हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम यू टू आवर वीकली पॉडकास्ट शुभस्य शीघ्रम। यहाँ पर हम आपके साथ कुछ हिस्टोरिकल और मॉडर्न स्टोरी शेयर करेंगे जिसमें से हम कुछ प्रिंसिपल्स सीख के हमारे पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लेकिन इसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एज लॉन्ग एज यू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। तो इन स्टोरीज के कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस से अगर हम सीखते हैं तो हम टाइम और एनर्जी बचाकर फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो शुभस्य का अर्थ होता है ऑस्पिशियस यानी मंगलमय, और शीघ्रम अर्थात जल्दी से जल्दी, ASAP। तो चलिए फिर जल्दी से जल्दी हमारे पहली स्टोरी को शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही सुंदर महिला फ्लाइट में अपनी सीट ढूंढते ढूंढते आ रही थी। जब वो अपनी सीट के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पे बिना हाथ वाला व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उस व्यक्ति को देखकर उन्हें अजीब सा लगा और एयर होस्टेस को बुलाकर उन्होंने कहा कि मुझे ये सीट पे नहीं बैठना है। एयर होस्टेस ने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ बैठ के सफ़र करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ मेरे लिए दूसरा सीट अरेंज कीजिए। एयर होस्टेस उस महिला को देखकर शॉक हो गई, क्योंकि दिखने में तो वो काफ़ी सुशिक्षित और तमीज़दार घराने से लग रही थी। लेकिन एयर होस्टेस ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हम हमारे कस्टमर्स की केयर करते हैं, तो आपको सेटिस्फाई करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा कहकर एयर होस्टेस दूसरी सीट ढूंढने चली गई। पूरी फ्लाइट छान मारने के बाद भी उन्हें कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद एयर होस्टेस सीधा कैप्टन से मिलने गई और कैप्टन से बातचीत करने के बाद वो सुंदर महिला के पास आकर उनसे कहने लगी, मैडम, हमारे पास अभी पूरी फ्लाइट में एक ही बिजनेस क्लास सीट खाली है और कैप्टन से डिस्कस करने के बाद हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लिया है, एक इकोनॉमी पैसेंजर को बिजनेस क्लास में भेजने का। ये सुनकर सुंदर महिला के मन में लड्डू फूटने लगे और इतना कहकर उस एयर होस्टेस ने बिना हाथ वाले व्यक्ति से कहा, सर, क्या आप फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं? हम आपको एक बदतमीज व्यक्ति के साथ सफर करने का कष्ट नहीं देना चाहते। ये सुनते ही पूरे फ्लाइट में जोर से तालियां बजने लगी और उस महिला को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तब वह बिना हाथ वाला व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और सबसे कहने लगा, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और एक बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे दोनों हाथ चले गए। जब इस महिला को मैंने सुना तो मुझे लग रहा था कि क्या मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अब मुझे फक्र हो रहा है आपका डिसीजन सुनकर कि मैंने मेरे देश के लिए अपने दोनों हाथ गवा दिए। और इतना बोलकर वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास में चला गया और वह सुंदर महिला शर्म से पूरी तरह पानी पानी हो गई। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हम व्यक्ति के अपीयरेंस से उनके ख्यालों को नहीं जान सकते और एक व्यक्ति को सुंदर उनके ख्याल, उनके विचार, उनका थॉट प्रोसेस, उनके वैल्यूज़ और कैरेक्टर बनाता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक फ़ोटो देखी जिसमें वो एक स्लीपर क्लास रेलवे से ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या APJ अब्दुल कलाम स्लीपर क्लास कोच से ट्रैवल करने से छोटे हो गए? नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, स्टेट, नेशनैलिटी, रिलीजन, इन सब के आधार पे कोई भी ओपिनियन या जजमेंट बनाने के पहले हमें उस व्यक्ति के विचारों को जानना चाहिए, उनके कैरेक्टर को जानना चाहिए, और हो सकता है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग उस व्यक्ति के प्रति था वो काफ़ी बदल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स आपके जीवन में ज़रूर काम आएंगे और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ और कुछ नए लेसन्स के साथ। तब तक के अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।